नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता आपस में मिलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कड़वाहट भूल साथ दिखे हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के नेता, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर एक और बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के नेता एक कार्यक्रम में साथ दिखे हैं। उन्हें एक साथ देखकर राजनीतिक चर्चाएं यहां पर तेज हो गई हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिल गए। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा तो महाराष्ट्र की राजनीति में खूब घमासान मचा और कई बयान सामने आए, जिसमें एकनाथ शिंदे की जमकर आलोचना की गई है। लेकिन इस बार जो होने वाला है यह अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है। यह घटना बताया जा रहा है कि कल्याण में घटी है, जहां पर एक भूमि पूजन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट के नेता एक साथ दिखाई दिए हैं। कल्याण के परनाका इलाके में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दिए हैं, यानी कि एक साथ ये नेता दिखाई दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है और इससे लोग ये संकेत मान रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या फिर उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट एक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एनसीपी को ज्यादा तरजीह दे रही है महाराष्ट्र सरकार के अंदर, ऐसी सिचुएशन में एक साथ एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है। और इसी सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए अब उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट फिर से एक होने की खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में मोदी सरकार ने एक और नया कानून बनाने के लिए बिल ला लिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का बिल लाया गया है, यानी कि मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दखल चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति में नहीं चाहता है। और इसी के मद्देनजर अब मोदी सरकार यह नया बिल राज्यसभा में लाने वाली है। नए बिल में सीईसी और ईसी की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियमित किए जाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इस तरह के बिल से एक बार फिर से राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। नया बिल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 के नाम से राज्यसभा के लिए सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि नए विधेयक के अनुसार चुनाव आयुक्तों का चयन राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर करेगा, जिसमें जो लोग शामिल होंगे उनके नाम प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री, ये तीन लोग ही चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, यानी कि उनके पदों पर रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल अब इसमें खत्म किया जा रहा है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौर ने मांग की है। आप इस खबर को देखिए। लोकसभा सदन में बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने पहुंच गए थे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मिलने के लिए बीजिंग गए। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कांग्रेस नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सदन में कहा कि ये बार बार जो है करते रहते हैं कि देश को तोड़ने की और जोड़ने की बात। इन्होंने एक यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। आगे उन्होंने कहा कि मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में वहां पर था और हमें खबर लगी कि सोनिया और राहुल जी आपस में मिलने आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चीन के अंदर बीजिंग में
चीनी नेताओं से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुलाकात की, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन यहां पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि मोदी जी बिना बताए नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खाने चले गए थे, तो उनके ऊपर कौन सा केस चलना चाहिए, यह लोगों का सवाल है। खैर, आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर रखिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। अब एक और देश में कुरान की बेदबी का मामला सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। कुरान की प्रति को जलाने की खबरें आपको लगातार पढ़ने को मिल रही होंगी। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में कुरान की बेदबी के बाद अब खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर एक बार फिर कुरान बेअदबी का मामला सामने आया है। दो लोगों ने मिलकर पवित्र कुरान की प्रतियों को यहां पर खाक किया है। इसके विरोध में बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। पुलिस ने कहा है कि रविवार रात कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पवित्र पुस्तक को नष्ट करने के आरोपी 2 लोगों पर हमला करने की कोशिश की, और जिसके बाद पुलिस ने मामले को यहां पर जो है संभाला और दोनों कुरान बेदबी करने वाले लोगों को अरेस्ट किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर शरारती तत्वों ने ईदगाह का गुंबद तोड़ दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर से चरथावल क्षेत्र के गांव मथुरा मार्ग पर स्थित ईदगाह के गुंबद को किसी असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो वह ईदगाह पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह का निरीक्षण किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने मामले पर रोष प्रकट करते हुए इसे किसी असामाजिक तत्व की हरकत बताया है और उन्होंने कहा है कि हम आपसी भाईचारा कम नहीं होने देंगे। ऐसी घटना के बावजूद सांप्रदायिक तानाबाना बना रहेगा। यानी कि अगर यहीं पर दूसरे कोई समुदाय के लोग होते तो वो दूसरे समुदाय के जुड़े हुए संगठन बवाल काटते, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग आप देख सकते हैं इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी आपसी भाईचारा कायम रखने की बात कह रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर मथुरा की शाही ईदगाह में मौजूद हिंदू धर्म की प्रतीकों को मिटा रहा मुस्लिम पक्ष, ये आरोप लगाते हुए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। इस खबर को देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की तर्ज पर कान्हा की नगरी मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में भी सर्वे की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को पशुपतिनाथ अखाड़े से पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने से पहले गेट नंबर 3 पर जमकर तांडव किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि शाही ईदगाह में मौजूद हिंदू धर्म की प्रतीकों को मुस्लिम पक्ष मिटा रहा है। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, बेवजह का यहां पर बवाल करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। यहां पर नूह के अंदर 50 पंचायतों के द्वारा जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का बाइकॉट और मुस्लिम व्यापारियों को अपने अपने इलाके में ना घुसने को लेकर के पत्र जारी किए गए थे, इस पर अब हरियाणा प्रशासन सख्त हो गया। आप इस खबर को देखिए। मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करने वाली पंचायतों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।